नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। दोस्तों, इस सेशन में जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं, यह बेहद ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दा है। संवेदनशील इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह मुद्दा ऐसा है कि जिस पर अगर कोई बात करे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बात पूरी सुनने से पहले ही कमेंट बॉक्स में इतने खराब कमेंट कर देते हैं कि शायद फिर सामने वाला हिम्मत ही ना करे इस तरह का वीडियो करने की। लेकिन आज ये वीडियो करने की जरूरत है और सभी साथियों से मैं अपील करूंगा कि पूरे सेशन को, पूरे वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, तथ्यों को समझ लीजिएगा, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं अपना विचार कमेंट बॉक्स में रखने के लिए। और आपको यह समझना चाहिए कि सभी विचारों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आज पेट में 50-55 नंबर पाने वाले लेखपाल को लेकर जिस स्थिति में है, कल को लोअर की वैकेंसी को लेकर आप भी इस स्थिति में, या वीपीओ या वीडियो की वैकेंसी को लेकर आप भी इस स्थिति में हो सकते हैं। क्योंकि आप जरा सोच कर देखिए कि आज की डेट में जिसके 50-55 नंबर या कम नंबर है पेट 2025 में, अगर वो चाह रहा है कि कॉमन कट ऑफ हो जाए, अगर वो चाह रहा है कि आयोग 50 गुना बुला ले, 55 गुना बुला ले, 60 गुना बुला ले, तो आपको अगर गलत लग रहा है तो सोच कर देखिए कि कल को जब लोअर की वैकेंसी आएगी, आप जानते हैं लोअर की वैकेंसी 1500 के आसपास आएगी, तो 1500 के आसपास की वैकेंसी में अगर 30 गुना लोगों को बुलाया जाए तो कितने लोगों को बुलाया जाएगा? लगभग 45,000 के आसपास। और ऐसे में आंकड़े क्या कहते हैं कि 45,000 के आसपास लोगों को बुलाया जाएगा, तो 73-74 के ऊपर वालों को ही मौका मिलेगा। और अगर आपके इससे कम हुए तो आप भी अपने आप को कल को इसी स्थिति में पाएंगे और आप सोच रहे होंगे कि काश लोअर की वैकेंसी में आयोग 45 गुना, 50 गुना, 60 गुना बुला ले। समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य है कि जिस स्थिति में आज लेखपाल के 50-55 नंबर पाने वाले बच्चे हैं, उस स्थिति में कल आपको भी, है ना, आप भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सोच कर देखिए कि वो जिस दिन पेट का पेपर था, वो दिन हो सकता है कि उस बच्चे का खराब रहा हो किसी कारणवश, उसकी बीमारी की वजह से, या दूर सेंटर होने की वजह से, या किसी अन्य कारण की वजह से उसके घर में कोई मामला हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, वो पढ़ नहीं पाया, किसी कारणवश वो दिन एक खराब था उसका, इसलिए वो जो ला सकता था 70-75 नंबर, लेकिन वो मुश्किल से 50-55 ही ला पाया। तो अगर वो बच्चा सोच रहा है कि पेट कॉमन कट ऑफ हो जाए लेखपाल में, या फिर 50-55 गुना, 60 गुना कम से कम बुला ले, तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे भाई। ये चीज आपके साथ भी हो सकती थी। और आप ये कतई मत सोचिए कि इतनी ही दिक्कत थी तो पेट में मेहनत कर लेते। पेट क्यों कराया अगर 50-60 गुना ही बुलाना था, कॉमन कट ऑफ की ही बात करनी थी? तो पहली बात तो मैं बता दूं कि कॉमन कट ऑफ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल अगर कोई चीज है तो वो ये है कि आयोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुला ले, 50 गुना बुला ले, 55 गुना बुला ले, 60 गुना बुला ले। समझ रहे? तो आप समझिएगा इस बात को कि भाई आप भी उस स्थिति में हो सकते थे। अब चलिए पूरे तथ्यों को समझते हैं कि पहली बात तो हमने बताई दी कि भाई कॉमन कट ऑफ पॉसिबल नहीं है। अगर कोई चीज पॉसिबल है, जेन्युइन है, जो हो सकती है, वो ये कि भैया यूपी ट्रिपल एससी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुला ले। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर पहले ऐसा हुआ है कभी कि कभी 50 गुना, 55 गुना, 60 गुना बुलाया गया हो किसी वैकेंसी में? तो मैं आपको तथ्य दिखाता हूं। यहां पर यह तथ्य देखिएगा, यह तथ्य हमारे पास मौजूद है जिसमें प्रॉपर यह बताया गया है कि देखिए ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी थी। तो साथियों, जो ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी थी, ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी में टोटल 283 पद थे और 77,775 लोगों को बुलाया गया था, मतलब 62.8 गुना लोगों को बुलाया गया था। इसी प्रकार से आप देखिए इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की 477 वैकेंसी थी, इसमें 59 गुना, 59.5 गुना लोगों को बुलाया गया था। ऐसे ही वीपीओ में आप देखेंगे 1468 वैकेंसी थी, 45.5 गुना लोगों को लगभग बुलाया गया था। ऐसे ही स्टेनो 1224 में 44.5 गुना लोगों को, ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट जो 5512 वाला था, जो 5370 हो गया, उसमें भी लगभग 44.5 गुना लोगों को बुलाया गया था। ऐसे ही फॉरेस्ट गार्ड में भी 41 गुना से ज्यादा लोगों को बुलाया गया था। और जूनियर असिस्टेंट 3284 या 3281 कहिए जो अभी चल रहा है, इसमें भी 40 गुना से ज्यादा लोगों को बुलाया गया है। तो पॉसिबल है 60 गुना तक बुलाया गया है। तो यह पॉसिबल है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग ज्यादा बच्चों को बुला ले पेपर के लिए। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारे बच्चे समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कोई ये सोच रहा हो कि सर ये क्या जेन्युइन डाटा है, तो भैया आप मिला लेना, मैचिंग करा लेना, सही डाटा है।
आप देखो ना, ड्राफ्टमैन के 283 पदों में 17,775 बच्चे हैं, ये देखिए, है ना, ये देख रहे हैं 283 और ये देखिए 17,775। तो जेन्युइन डाटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आयोग ने पहले ऐसा किया है तो आगे भी कर सकता है। और कुछ बच्चे इसके लिए लगातार हमसे अपील कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता था कि हम इस पर वीडियो बनाएं और इस बाबत जो भी प्रयास हो सकता है करें। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि भैया प्रॉपर एक बच्चे ने हमें मैसेज किया टेलीग्राम पर, उसने लिखा कि सर 50 गुना कम से कम तो बुलाया ही जाना चाहिए लेखपाल में, जिनका नंबर अच्छा है उनको ये पसंद नहीं आएगा। उसने लिखा कि जिनके नंबर अच्छे हैं उनको ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन आज एक चीज जान लो फिर लोअर पर लटक जाओगे। मतलब इस बच्चे का कहना था कि आज जो बच्चे लेखपाल में 50 गुना 55 गुना 60 गुना बुलाए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना ही दम था तो पेट में नंबर अच्छा ले आते, तो मेरे भाई देने दीजिए पेपर, जो होगा यहां भी देख लिया जाएगा। तो बच्चे का कहना है यही कि भैया अगर आज आप विरोध कर रहे हो लेखपाल के लिए, तो कल को लोअर में आप भी इस स्थिति में हो सकते हो। फिर ये बच्चा आगे कह रहा है कि लोअर में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ चला जाए तो दिक्कत हो जाएगी आपको। और आगे इसने खैर हमारी तारीफ करी है कि आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी टीम अच्छी पढ़ाती है, और लिखा है थैंक यू, है ना। अब देखिए आप, अब यहां पर आप समझिए कि इसने लिखा है कि लड़के ये ना समझे कि मेरा नंबर कम है इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरे परसेंटाइल 98.12 है। इसके बाद इसने अपना स्क्रीनशॉट भी भेजा है बच्चे ने, मैं आपको दिखाता हूं कि वाकई में इसके नंबर अच्छे हैं। 74.8 इसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है और 98.12 इसका परसेंटाइल है। मतलब ये अच्छा बच्चा है, अच्छे नंबर है, लेकिन फिर भी ये लेखपाल के लिए बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये पता है कि अगर आज ये बात मान ली गई और आयोग ने लेखपाल के लिए 50 गुना 55 गुना 60 गुना बुला लिया, तो कल को यह फायदा लोअर में होगा, वीपीओ में होगा, वीडियो में होगा, और भी कई सारी वैकेंसीज आनी है, उसमें भी यह मौका मिलेगा, उसमें भी यह फायदा देखने को मिलेगा। और अगर आप देखिए कि भाई लेखपाल में अभी जो वर्तमान स्थिति है 8000 के आसपास वैकेंसी है, और इन 8000 पदों की वैकेंसी के लिए 7994 है एग्जैक्टली। इन पदों के लिए अभी जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से यह है कि भैया 60 के नीचे वालों का शायद ही हो, 60 के नीचे वालों को शायद ही मौका मिले अगर 30 गुना के आसपास बुलाया गया तो। और अगर 45 गुना तक जाते हैं तो 55-56 नंबर के आसपास कट ऑफ जा सकती है। अगर आयोग लेखपाल में 45 गुना तक बुलाता है तो 55-56 नंबर वालों को भी मौका मिल सकता है। और अगर 50 गुना 55 गुना 60 गुना तक चला जाए तो शायद 50-52 वालों को भी मौका मिल जाए। और यह हम आंकड़ों के साथ कह रहे हैं। जैसे आप सपोज करिए कि 50 गुना बुला लिया, सपोज करिए कि अगर 50 गुना बुलाया, 8000 वैकेंसी है तो 8 पंचे 40, 4 लाख लोगों को बुलाएगा। और 4 लाख लोगों को बुलाने का मतलब है कि देखिए जो 56 नंबर पाने वाले हैं, जिनके 56 नंबर तक है, वो टॉप 4 लाख में आते हैं। और सारे बच्चे तो फॉर्म भरते नहीं, मुश्किल से 70-80% ही बच्चे फॉर्म भरते हैं। इसका मतलब इससे भी कहीं नीचे 52-53 के आसपास आराम से जा सकता है अगर 50 गुना के आसपास बुला लिया तो। उसी प्रकार से जितना गुना बुलाएगा, जितना ज्यादा गुना बुलाया जाएगा, उतना ही ज्यादा बच्चों को मौका मिलेगा। तो मेरे भाई आप समझिए, सोचिए, विचार करिए और उसके हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने विचारों को रखिए, ठीक है। और इस बाबत में आपको बता दूं कि क्या प्रयास चल रहे हैं। तो भैया बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो आयोग में जाकर ज्ञापन भी दे दिया है कि 50 गुना 55 गुना बच्चों को हो सके तो बुलाया जाए, और कुछ अध्यापकों ने भी इस बाबत प्रयास किया है। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस बाबत कुछ हो पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिले तो यह अच्छा रहेगा। अब एक बात और है कि आप कहेंगे कि सर अध्यापक तो इसलिए कहते हैं ज्यादा बच्चों को बुलाया जाए क्योंकि उनका, है ना भाई, ज्यादा उनको क्या होगा, ज्यादा कोर्स बेच लेंगे। तो अरे भाई एक बात बताओ, ये बच्चे ने भी यहां लिखा है कि आज बच्चों को सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर कोई टीचर अधिक लोगों को बुलाने के लिए बोल दे तो उसको लगता है कि कोर्स बेचना है। इसने आगे लिखा है कि अरे भाई कोई जबरदस्ती तो बेच नहीं रहा, एक टीचर कितना मेहनत करता है पढ़ाने के लिए सिर्फ वही जानता है। बात तो सही लिखा है इस बच्चे ने कि भाई कोई जबरदस्ती तो है नहीं। अगर आपको अच्छा लगेगा किसी का कंटेंट तो आप बैच लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो क्यों लेंगे, आपको भी सफल होना है। अब आप किसी की 2-4 बातों से, ऐसा तो है नहीं कि आप उसकी बातों में आ जाएंगे और उसी के कोर्स ले लेंगे। आप देखेंगे ना कि कहां कंटेंट अच्छा मिलता है, कौन सा अध्यापक अच्छा पढ़ाता है, उसी का बैच लेंगे। तो आप समझदार हैं, समझिए और उस चीज के हिसाब से चीजों को करिए।
ठीक है भैया। बाकी इस बाबत जो प्रयास कर रहे हैं उनका समर्थन करिए, ज्यादा बच्चों को मौका मिले ये अच्छी बात है। आप ये कतई मत सोचिए कि ये बच्चे जो अभी कह रहे हैं कि 50 गुना 60 गुना लोगों को बुलाया जाए, ये बच्चे पेट में मेहनत क्यों नहीं किए, ये मत कहिए। आप अगर पेट में अच्छे नंबर लाए थे, है ना, और आप कम वालों का विरोध कर रहे हैं, अगर आप अच्छे हैं, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो आप लेखपाल में भी ज्यादा बच्चों के बुलाए जाने से डरिए मत। आपने वहां अच्छा किया तो आप यहां भी अच्छा कर लेंगे। और अगर वो जो वहां अच्छा नहीं कर पाए पेट के पेपर में, अगर वो यहां अच्छा कर देते हैं, इसका मतलब वो डिजर्व करते हैं। इसका मतलब वो एक दिन उनका खराब था, वो टाइम खराब था जिस समय वो पेपर हुआ, इसलिए उनके मार्क्स कम आए। तो इसलिए उनका समर्थन कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सबका भला है। बाकी मैं यही कहूंगा कि अपनी तैयारी जारी रखिए, और इस संदर्भ में जो भी प्रयास है जिनसे हो रहा है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, अपना पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया तरीके से चीजों को करते रहिए। आपको बढ़िया स्टडी मटेरियल और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ना चाहिए। टेलीग्राम पर जाकर यदि आप जीएस बाई वीके सर सर्च करते हैं तो जीएस बाई वीके सर इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बढ़िया कंटेंट मिल जाता है, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे यूपी जीके के बढ़िया हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नोट्स हैं। और इसी प्रकार से आपको यहां पर उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी ने पिछले एक साल में जो भी पेपर कराए हैं, पूरा यूपी जीके का पीवाईक्यू, पूरा कंप्यूटर का पीवाईक्यू का पीडीएफ जो आप प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है, वो भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी जीके के 15 सेट का एक प्रॉपर पीडीएफ है, ये भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारी जानकारियां हैं, अपडेट्स हैं जो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम पर हमारा चैनल जीएस बाई वीके सर। आप सभी का जुड़ने के लिए आभार। बाकी लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने सकारात्मक विचार जरूर रखिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।